दुनिया पर राज करने के 3 साइकोलॉजी ट्रिक्स। क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया पर राज करने के लिए आपको किसी बड़ी फौज या ढेर सारे पैसों की जरूरत नहीं है? हाँ, बिल्कुल सही सुना। आपको बस कुछ खास साइकोलॉजी ट्रिक्स समझने की जरूरत है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती हैं। ये ट्रिक्स इतनी पावरफुल हैं कि इनसे आप लोगों के दिलों पर राज कर सकते हो, उनके बिहेवियर को चेंज कर सकते हो और अपनी बात मनवा सकते हो। सोचिए, कितनी ताकतवर हो सकती हैं ये ट्रिक्स। जरा सोचो, अगर आप किसी को भी अपनी बात मानने पर मजबूर कर सको तो क्या आप दुनिया पर राज नहीं कर रहे होंगे? ये एक अद्भुत शक्ति है। आज हम ऐसे ही 3 मजेदार राज खोलने वाले हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। ये राज आपके जीवन में एक नया मूर्धन्य ला सकते हैं। ये राज आपको लोगों से अच्छे से कनेक्ट करने, उन्हें समझने और इन्फ्लुएंस करने में हेल्प करेंगे। आप अपने रिश्तों को और भी मजबूत बना पाएंगे। ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें समझकर आप अपनी लाइफ में कमाल के चेंजेस ला सकते हो। ये प्रिंसिपल्स आपके जीवन को एक नई दिशा देंगे। रेडी हो जाओ, क्योंकि आज हम आपके अंदर के उस लीडर को जगाने वाले हैं जो दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर सकता है। ये सफर आपके लिए बेहद रोमांचक होने वाला है। ये ट्रिक्स आपको न सिर्फ लोगों को इंप्रेस करने में मदद करेंगी, बल्कि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएंगी। आप खुद को एक नए रूप में पाएंगे। आप खुद को और दूसरों को बेटर समझ पाओगे। ये समझ आपके जीवन को और भी सरल बना देगी। तो चलो शुरू करते हैं ये एक्साइटिंग सफर, जहां हम सीखेंगे दुनिया पर राज करने के 3 अचूक साइकोलॉजी ट्रिक्स। ये सफर आपके जीवन को बदलने वाला है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग कैसे सबको अपनी तरफ खींच लेते हैं? ये लोग किसी जादू का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि एक खास तरीके से लोगों के दिलों को जीतते हैं। उनका सीक्रेट होता है दूसरों की फीलिंग्स को समझना और उन्हें इंपॉर्टेंस देना। ये लोग जानते हैं कि दूसरों की भावनाओं को समझना और उन्हें महत्व देना कितना जरूरी है। जब आप किसी से बात करते हो तो सिर्फ सुनना ही काफी नहीं है, बल्कि उन्हें यह एहसास दिलाना जरूरी है कि आप उनकी बातें समझ रहे हो, उनकी फीलिंग्स की कद्र कर रहे हो। ये एहसास दिलाना कि आप उनकी बातों को समझते हैं बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उनकी हर बात से एग्री करो, बल्कि ये है कि आप उनकी बातें ध्यान से सुनो, उनके नजरिए को समझने की कोशिश करो। हर बात से सहमत होना जरूरी नहीं, ये सब बात की बात है, लेकिन समझना जरूरी है। जब आप किसी की बात ध्यान से सुनते हो तो वो आपके ऊपर ट्रस्ट करने लगते हैं। ये ट्रस्ट धीरे धीरे बढ़ता है और एक मजबूत संबंध बनाता है। उन्हें लगता है कि आपको उनकी परवाह है और यही ट्रस्ट उन्हें आपकी तरफ खींचता है। ये परवाह और विश्वास ही रिश्तों की नींव होती है। मान लो आप किसी से मिलते हो और वो आपकी हर बात ध्यान से सुनता है, आपके विचारों को इंपॉर्टेंस देता है। आपको कैसा लगेगा? निश्चित रूप से आप उस व्यक्ति की तरफ आकर्षित होंगे। पक्का आप उस बंदे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ये आकर्षण स्वाभाविक है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसकी बातों को सुना और समझा जाए। यही है साइकोलॉजी का कमाल। ये एक ऐसा विज्ञान है जो हमें लोगों के मनोविज्ञान को समझने में मदद करता है। इस ट्रिक को यूज करने के लिए आपको बस एक चीज करनी है, ध्यान से सुनना, सुनने की कला को समझना और उसे अपनाना। जब कोई आपसे बात कर रहा हो तो उसकी आंखों में देखो, उसकी बातें ध्यान से सुनो और बीच में मत टोको। ये छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा फर्क डालती हैं। उसे अपनी बात पूरी करने दो और फिर अपनी रिएक्शन दो। इससे उसे लगेगा कि आप उसकी बातों को महत्व दे रहे हैं। जब आप किसी की बात ध्यान से सुनते हो तो आप उसके दिल की बात समझ जाते हो। ये समझ ही आपको उसके करीब लाती है। आप समझ जाते हो कि वो क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है। ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है और यही समझ आपको उसे इन्फ्लुएंस करने में हेल्प करती है। ये प्रभाव सकारात्मक और मजबूत होता है। इसके अलावा जब आप किसी की बात ध्यान से सुनते हो तो आप उसके बारे में बहुत कुछ जान जाते हो। उसकी पसंद नापसंद, उसकी आदतें, सब कुछ। आप उसकी हॉबीज, उसकी कमजोरियों और उसकी स्ट्रेंथ्स के बारे में जान जाते हो। ये जानकारी आपको उसके साथ बेहतर संबंध बनाने में मदद करती है और इस इंफॉर्मेशन को आप उसे इंप्रेस करने के लिए यूज कर सकते हो। ये जानकारी आपके लिए एक ताकत बन जाती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का एक और इंपॉर्टेंट पहलू है सहानुभूति। सहानुभूति एक ऐसा गुण है जो लोगों को जोड़ता है। जब आप किसी के साथ सहानुभूति रखते हो तो आप उसकी फीलिंग्स को समझ पाते हो। यह समझना बहुत जरूरी है। आप समझ पाते हो कि वो किस मुश्किल से गुजर रहा है और उसे किस तरह की मदद चाहिए। यह समझना और मदद करना ही सच्ची सहानुभूति है। सहानुभूति दिखाने के लिए आपको बस खुद को उसकी जगह रखकर सोचना है। ये सोच आपको उसकी भावनाओं के करीब लाती है।
सोचो कि अगर आप उसकी जगह होते तो आपको कैसा फील होता। ये सोच आपको उसकी भावनाओं को समझने में मदद करेगी। इससे आपको उसकी फीलिंग्स समझने में मदद मिलेगी। ये समझ ही आपको उसके साथ जोड़ती है। जब आप किसी के साथ सहानुभूति रखते हो तो वो आपके साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाता है। ये इमोशनल कनेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। वो समझता है कि आपको उसकी परवाह है और यही कनेक्शन उसे आपकी तरफ खींचता है। ये कनेक्शन ही रिश्तों की गहराई को बढ़ाता है। इसलिए अगर आप दुनिया पर राज करना चाहते हो तो लोगों की फीलिंग्स को समझना सीखो। ये समझ ही आपको एक बेहतर इंसान बनाती है। उनकी बातें ध्यान से सुनो, उनके नजरिए को समझने की कोशिश करो और उनके साथ सहानुभूति रखो। ये छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा फर्क डालती हैं। यही है दिल जीतने का मंत्र। ये मंत्र आपको लोगों के दिलों में जगह दिलाएगा। यही है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का कमाल। ये दृष्टिकोण आपको एक बेहतर इंसान और एक बेहतर साथी बनाता है। क्या आप जानते हैं शब्दों में कितनी पावर होती है? शब्दों का प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत गहरा होता है। एक पॉजिटिव शब्द किसी का दिन बना सकता है और उसे खुशियों से भर सकता है, तो वहीं एक नेगेटिव शब्द किसी का दिन बिगाड़ सकता है और उसे निराशा में डाल सकता है। इसलिए लोगों को एनकरेज करने के लिए पॉजिटिव शब्दों का यूज करना बहुत जरूरी है। ये शब्द किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। जब आप किसी की तारीफ करते हो और उसकी मेहनत को सराहते हो, उसकी अच्छाइयों को नोटिस करते हो, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वह खुद को और भी बेहतर महसूस करता है। तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। यह आत्मविश्वास उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। वो खुद को बेटर फील करता है और अपने काम में और भी ज्यादा मेहनत करता है और बेटर काम करने के लिए इंस्पायर्ड होता है। यह प्रेरणा उसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। सकारात्मक पुष्टि एक ऐसा इंजेक्शन है जो किसी के कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकता है और उसे आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर कर सकता है। उसे आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर कर सकता है। यह प्रेरणा उसे नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करती है। मान लो आप किसी काम में फेल हो गए और आप उदास हो। ऐसे में सकारात्मक पुष्टि का महत्व और भी बढ़ जाता है। ऐसे में कोई आकर आपकी तारीफ करता है और आपकी कोशिशों की दाद देता है। आपकी कोशिशों की दाद देता है। आपको कैसा फील होगा? पक्का आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप दोबारा ट्राई करने के लिए तैयार होंगे। यह आत्मविश्वास आपको नई ऊर्जा से भर देगा। सकारात्मक पुष्टि यूज करने के लिए आपको बस लोगों की अच्छाइयों को देखना है और उनकी तारीफ करनी है। यह तारीफ सच्ची और दिल से होनी चाहिए और उनकी तारीफ करनी है। उन्हें बताओ कि वे कितने अच्छे हैं और उनके काम की कितनी वैल्यू है। उन्हें बताओ कि वे कितने अच्छे हैं और उनके काम की कितनी वैल्यू है। यह एहसास उन्हें और भी मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा। उनके काम की कितनी वैल्यू है। उन्हें यह एहसास दिलाओ कि वे स्पेशल हैं और उनकी मेहनत की सराहना की जाती है। उन्हें यह एहसास दिलाओ कि वे स्पेशल हैं। जब आप किसी की तारीफ करते हो तो ध्यान रखो कि आपकी तारीफ सच्ची होनी चाहिए। सच्ची तारीफ का असर गहरा होता है, तो ध्यान रखो कि आपकी तारीफ सच्ची होनी चाहिए। झूठी तारीफ का कोई फायदा नहीं होता, बल्कि इससे सामने वाले को लग सकता है कि आप उसका मजाक उड़ा रहे हो। इसके अलावा तारीफ करते समय स्पेसिफिक रहो। सिर्फ आप बहुत अच्छे हैं कहने के बजाय ये कहो कि आपने ये काम बहुत अच्छा किया है। मुझे आपकी मेहनत और लगन बहुत पसंद आई। इससे सामने वाले को लगेगा कि आपने उसके काम को ध्यान से देखा है और आपकी तारीफ सच्ची है। सकारात्मक पुष्टि का एक और तरीका है लोगों को एनकरेज करना। जब कोई किसी काम में फेल हो जाता है तो उसे निराश होने के बजाय उसे एनकरेज करो। उसे बताओ कि असफलता जिंदगी का एक हिस्सा है और इससे सीखकर आगे बढ़ना जरूरी है। उसे ये एहसास दिलाओ कि आप उसके साथ हो और आपको उस पर ट्रस्ट है। आपका ट्रस्ट उसे दोबारा ट्राई करने के लिए इंस्पायर करेगा और आपको उस पर ट्रस्ट है।
आपका ट्रस्ट उसे दोबारा ट्राई करने के लिए इंस्पायर करेगा। आपका ट्रस्ट उसे दोबारा ट्राई करने के लिए इंस्पायर करेगा। सकारात्मक पुष्टि का कमाल यही है। सकारात्मक पुष्टि का कमाल यही है। ये लोगों के कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है और उन्हें आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करता है। ये लोगों के कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है और उन्हें आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करता है। यह प्रेरणा उन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। उन्हें आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करता है। सकारात्मक पुष्टि का प्रभाव अद्वितीय है। चैप्टर 3। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग बिना कुछ बोले ही सबको अपनी तरफ कैसे खींच लेते हैं? उनका सीक्रेट होता है उनके आसपास का पॉजिटिव माहौल। जब आप खुश रहते हो, मुस्कुराते हो, तो आप अपने आसपास पॉजिटिव एनर्जी फैलाते हो और यही एनर्जी लोगों को आपकी तरफ खींचती है। आकर्षण का सीक्रेट यही है, पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो। जब आप खुश रहते हो तो आप दूसरों को भी खुश करते हो। आपके आसपास का माहौल खुशनुमा हो जाता है और लोग आपके साथ रहना पसंद करते हैं। इसके उलट जब आप उदास रहते हो, चिड़चिड़े रहते हो, तो आप अपने आसपास नेगेटिव एनर्जी फैलाते हो। लोग आपके पास आने से डरते हैं और आप अकेले रह जाते हो। इसलिए अगर आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हो तो खुश रहना सीखो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो और अपने आसपास पॉजिटिव एनर्जी फैलाते रहो। यही है आकर्षण का सीक्रेट। पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो बढ़ाने के लिए आप ध्यान, योग, प्राणायाम जैसे एक्सरसाइजेस कर सकते हो। ये एक्सरसाइजेस आपके मन को शांत करते हैं, आपके शरीर को एनर्जेटिक बनाते हैं और आपके आसपास पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो बढ़ाते हैं। तो इन 3 साइकोलॉजी ट्रिक्स को यूज करके आप पूरी दुनिया को कैसे चला सकते हैं? असल में दुनिया को चलाने का मतलब ये नहीं है कि आप सब पर हुक्म चलाओ, बल्कि इसका मतलब है कि आप लोगों के दिलों पर राज करो। जब लोग आपसे प्यार करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, तो आपकी बात मानते हैं। यही है दुनिया पर राज करने का असली मंत्र। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए जुड़े रहें। साथ ही बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।